अच्छा यहाँ चलिए, पर थैंक यू देखें सर। कि दो करेक्टर्स आपस में एंटी हैं स्टोरीज में, मिलर और रीव। अब इसको जैसे भी आप याद रखने, एम आर कर लें या आर एम कर लें, जो भी आपने करना है। पहले मिलर है वो रीव की स्टोरी सुनाता है, फिर रीव है वो मिलर की स्टोरी सुनाता है। तो इनको आपस में टैग, दो करेक्टर आगे आएंगे, एक फ्रायर और एक समनर। इनकी स्टोरीज भी इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक होंगी जैसे मिलर और रीव की स्टोरी है। या ऐसे कर लें, देखिए मिलर है ना, मिलर मिलर मीम से शुरू हो रहा है, एंड किस पे हो रहा है, आर पे। तो आर से आगे आप स्टार्ट कर लें रीव, मिलर रीव, ऐसे कर लें। करीब। अब ये माइक ऑफ कर दें थोड़ा ना जी। नेक्स्ट है द मैन ऑफ लार्ज टेल। अब सबसे पहली चीज देखें, पूरी स्लाइड के ऊपर एक लफ्ज जो है वो रेड और बोल्ड में आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉन्स्टेंस। आपने ये याद रखना है, सवाल ये आता है कि हु नरेटेड द स्टोरी ऑफ कॉन्स्टेंस, तो वहां पर आएगा मैन ऑफ लार्ज टेल। ये वो बंदा था जो वकील था, उसने ये स्टोरी सुनाई कॉन्स्टेंस की। अब जब कॉन्स्टेंस आपको याद आ जाएगा ना, तो आगे स्टोरी आपको याद आ जाएगी, उसमें मसला नहीं होगा। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि कुछ मुसलमान जो हैं, जो सीरिया के रहने वाले हैं, वो रोम में आते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। शाम के मुसलमान रोम में जाते हैं ट्रेड के लिए। तो रोम का जो एम्परर है, उसकी बेटी की वो बड़ी तारीफें सुनते हैं, और उसकी बेटी का नाम है कॉन्स्टेंस। वो शाम में वापस आते हैं और आकर बताते हैं अपने सुल्तान को। सुल्तान को उससे प्यार हो जाता है, सुल्तान रिश्ता भेजता है। तो एम्परर जो है वो रिश्ते को कबूल कर लेता है अपनी बेटी के लिए, लेकिन एक शर्त रखता है। और शर्त ये रखता है कि तुम मेरी बेटी से शादी उस सूरत में करोगे जब तुम इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओगे। तो सुल्तान कहता है कोई इशू नहीं है, सुल्तान क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से रोम से जो किंग है वो कॉन्स्टेंस को रवाना कर देता है शाम की तरफ। लेकिन वहां पर जब वो पहुंचती है तो उससे पहले सुल्तान की माँ जो है वो खुद अपने बेटे को कत्ल कर देती है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुका होता है, इसलिए वो उसको कत्ल कर देती है और उसके साथियों को भी मार देती है। अब कॉन्स्टेंस का क्या बनेगा? कॉन्स्टेंस को वो छोड़ देती है आगे दरिया में कि ठीक है तुम जहां जाना है जाओ। अब वो सिंबल बन जाती है एक ट्रू क्रिश्चियन लेडी की, कि वो अब बहुत ज़्यादा मसाइब झीलती है और ट्रैवलिंग करती है, और अगेन जो है वो ट्रैकरी का बायस बनती है कि उसको एक्यूज किया जाता है एज अ मर्डरर ऑफ समवन, किसी और मुल्क में पहुंच जाती है। तो वहां पर पहले उसको एक्यूज किया जाता है, लेकिन बाद में उसकी सच्चाई साबित होती है कि वो इनोसेंट है, और वहां पर वो किंग जो है वो उससे शादी कर लेता है, और उसका एक बेटा जो है वो पैदा होता है। अब वो जाती है रोम में, किसी ना किसी तरीके से बहुत ज़्यादा मसाइब के बाद जो है वो उसको रोम में चली जाती है और अपने फादर से और बाकी लोगों से मिलती है। तो इस तरीके से दैट इज़ द स्टोरी ऑफ अ ट्रू क्रिश्चियन लेडी हु हैड पेशेंस ड्यूरिंग डिफरेंट सफरिंग्स शी फेस्ड इन हर लाइफ। तो बहुत सारे मुसीबतों को झीला और एंड पर जाकर वो अपने पेरेंट्स से दोबारा मिलती है। तो शाम आ गया, रोम आ गया, बाकी जो शाम का सुल्तान और रोम का एम्परर और रोम की एम्परर की बेटी कॉन्स्टेंस की कहानी। मेन जो करेक्टर एक ही नाम है इसमें, कॉन्स्टेंस। तो जो वकील है, जो मैन ऑफ लॉ है, वो स्टोरी बताता है कॉन्स्टेंस की। जी, प्रायरस की टेल। प्रायरस जो है ना, ये एक मॉरल स्टोरी सुनाती है, और उसमें आपने एक नाम याद रखना है, क्रिश्चियन बॉय। क्रिश्चियन बॉय की स्टोरी किसने सुनाई? प्रायरस ने सुनाई। क्या है इसमें स्टोरी में कि एक लड़का है और वो क्रिश्चियन के गाने गाता रहता है, सिंग क्रिश्चियन सॉन्ग्स। वहाँ पर यहूदी भी रहते हैं, वो उसको मार कर एक घड़े में फेंक देते हैं। उसकी माँ जो है उसको तलाश करती है, और फिर गड़े गड़े में से वो मुर्दा हालत में मिल जाता है, लेकिन उसके मुर्दा जिस्म से भी वही सॉन्ग जो है वो उसकी साउंड जो है वो आती रहती है। तो यही टोटल कहानी है क्रिश्चियन बॉय की कहानी बाय प्राइरस। नेक्स्ट है टेल ऑफ सर टोपेस। सर टोपेस की कहानी और टेल ऑफ मेलीबी, ये बड़ा रिपीटेड सवाल है मुख्तलिफ बुक्स में कि टेल ऑफ मेलीबी जो है ये कौन सुनाता है।
तो ये दोनों कहानियां ये चौसर सुनाता है जी। इसमें ये जो है ना सर टोपेज और टेल ऑफ मेलिबी, टेल ऑफ मेलिबी का सवाल बड़ा रिपीटेड है। चौसर खुद जो है ये कहानियां दोनों सुनाते हैं। और चौसर क्या करता है कि जो पहली कहानी है ये राइम की शक्ल में है, कि नरेटेड इन राइम्स। मतलब राइम क्या होता है, जिसमें राइम स्कीम होती है एक पोइट्री की शक्ल में, क्योंकि वो पोएट है, पोइट्री की शक्ल में वो इसको सुनाता है। नेक्स्ट है टेल ऑफ मेलिबी। टेल ऑफ मेलिबी क्या है, टॉपिक वाज डेम प्रूडेंस। ये डैम प्रूडेंस जो है द वाइफ ऑफ मेलिबी, एक पर्सन है मेलिबी और एक उसकी वाइफ है डैम प्रूडेंस। तो इनकी ये कहानी है। बेसिकली दैट इज अ डिस्कशन, ये एक डिस्कशन है। इसमें है क्या कि ये हस्बैंड और वाइफ जो है, मेलिबी इज द नेम ऑफ द पर्सन एंड हिज वाइफ इज डेम प्रूडेंस। इसका क्या है मकसद कि ये दोनों घर से बाहर होते हैं, पीछे से इनकी एक बेटी है सोफिया, सोफिया को कोई लड़के जो है वो जख्मी कर देते हैं। अब ये दोनों मियाँ बीवी डिस्कशन करते हैं कि क्या करना चाहिए और एंड पर उसको माफ कर देते हैं उन बच्चों को। तो इस तरीके से ये कहानी जो है ये एंड हो जाती है, टेल ऑफ मेलिबी जी। मंक्स टेल। अच्छा, मंक कौन है इसमें, कैरेक्टर्स में मंक कौन है? रिलीजियस कैरेक्टर है, एक शिकारी होता है, शिकारी है, शिकारी शिकारी है। शिकारी। तो ये कहानी जो हंटिंग। सुनाएगा ये ट्रेजेडीज बयान करेगा पार्सन्स की, पार्सन्स की ट्रेजेडीज बयान करेगा। कुछ 16 एक ट्रेजेडियां जो है ना ये बयान करता है। तो इसको इंटरप्ट कर देता है नाइट। नाइट कहता है कि यार हमें ये ट्रेजेडियां नहीं सुननी, हमें तो लव मेकिंग और मैरी मेकिंग की कहानियां सुननी है, और हमें वो कहानियां सुननी है जिसमें इंसान नीचे से ऊपर जाता है, ना कि ट्रेजेडी की तरह ऊपर से नीचे जाता है। तो इसकी कहानियां 16 के बाद जो है वो ट्रेजेडीज के बाद इसको इंटरप्रेट, इसको वो रोक देते हैं जी। नेक्स्ट है नन्स प्रीस्ट टेल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, नन्स प्रीस्ट टेल। मतलब वो नन्स के जो प्रीस्ट है ना 3, उसमें से कोई जो है ये कहानी सुनाता है। अब सवाल ये आता है कि चांटिसलियर कैरेक्टर जो है वो किसकी कहानी में है? तो वो नन्स प्रीस्ट टेल की कहानी में है। ये मेन हीरो जो है वो चांटिसलियर है इसका, एंड दैट इज अ ये कॉक। मुर्गा। ये एक मुर्गा है, उसका नाम है चांटिसलियर। ये मुर्गा और इसकी 7 मुर्गियां, और उसमें से जो इसकी फेवरेट मुर्गी है जिसके साथ ये लव करता है उसका नाम है पार्टी लॉट। पार्टी लॉट और चंटिसलियर अपनी 7 मुर्गियां और ये मुर्गा जो है ये एक विडो, एक पुअर विडो के पास रह रहे हैं। वहां पर इस मुर्गे को ख्वाब आते हैं रात को अजीब गरीब के, कोई इसको ना मतलब मार रहा है, कोई सीज कर रहा है इसको। तो एक आती है इसमें फक्स, उस फक्स का नाम है रसल। वो उस मुर्गे को पकड़ लेती है और पकड़ के जंगल की तरफ भागती है। बाकी ये मुर्गियां और बाकी सारे जानवर उसके पीछे भागते हैं। तो वो मुर्गा उसको कहता है कि तुम जो है ना इनको कहो कि तुम हमें कभी नहीं पकड़ सकते। तो वो मुंह खोल के जब कहती है फक्स, तो मुर्गा उसके मुंह से गिर जाता है, तो मुर्गा भाग जाता है, इस तरीके से वो बच जाता है। तो ये कहानी है नन्स प्रीस्ट टेल की। नंबर 1 दैट इज द स्टोरी अबाउट एनिमल्स। नंबर 2 इसका मेन कैरेक्टर चैंटिसलियर और उसकी बिलवड पर्टी लॉट, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है फिजिशियंस टेल, जो उसमें डॉक्टर है। डॉक्टर जो है ये कहानी सुनाता है एक लड़की की और एक जज की। जज जो है वो लस्टफुल है और उसका नाम है एपियस, और वो उसको लस्ट रखता है एक लड़की के लिए, और उसके फादर को कहता है कि उस लड़की को मेरे पास भिजवा दो। तो वो फादर जो है वो कहता है कि अब इस लड़की को बचाने का एक ही तरीका है, और वो उसको खुद जो है वो कत्ल कर देता है अपनी बेटी को। इसकी इज्जत कहता है बचाने का ये एक ही तरीका है, और उसका सर लेकर जज के पास चला जाता है। जब लोगों को पता चलता है तो लोग उस जज को पकड़ लेते हैं और उसको प्रिजन में डाल देते हैं, और फिर वहां पर वो अपने आप को खुद ही मार लेता है। तो ये फिजिशियन की टेल है, जज की कहानी, एपीएस की कहानी। पार्टनर की टेल देखें, पार्टनर की टेल जो है ना ये है तो वो जिसके बाल जो हैं वो येलो हैं और जिसके पास रेलिक्स हैं, लेकिन इसकी स्टोरी बड़ी मॉरल स्टोरी है। अब ये है कि हु नरेटेड द मॉरल स्टोरी, या मॉरल पार्टनर ने कौन सी कहानी सुनाई? तो मॉरल टेल है। मॉरल टेल क्या है कि ये वही कहानी है जिसमें 3 दोस्त होते हैं और उनको एक बैग ऑफ गोल्ड मिलता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के जी सर। चक्कर में तीनों जो है वो एक दूसरे को मार देते हैं। तो ये है जी सर। पार्टनर की कहानी। अब इसकी आपने एसोसिएशन याद रखनी है कि नाइट की कौन सी कहानी थी, मिलर की कौन सी थी, रीव की कौन सी थी, पार्टनर की कौन सी थी, ये अब एसोसिएशंस आपने बनानी है।
तो पार्टनर की कहानी आपने गोल्ड की कहानी रखनी है, गोल्ड बैग की कहानी, लालच बुरी बला है वाली कहानी। जी, वाइफ ऑफ बाथ्स टेल। अच्छा, वाइफ ऑफ बाथ जो है ना, ये कहानी सुनाती है जिसमें एक बंदे ने एक क्वेश्चन का आंसर तलाश करना होता है। अगर वो आंसर नहीं देगा तो वो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और वो क्वेश्चन है, whom डू वुमेन लव मोस्ट, किससे औरत जो है वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो इसका आंसर है सबर्निटी। सबर्निटी क्या है? एक्सट्रीम पावर ऑफ अथॉरिटी, कि अगर औरत को अथॉरिटी दी जाए, औरत को पावर दी जाए, तो औरत इस चीज़ से ज़्यादा जो है वो प्यार करती है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, तो ये इसको बाद में कोई देती है एक बुला टाइप, और बाद में वो इससे ये उससे शादी करता है। फ्रायर टेल। देखें, फ्रायर और समनर की टेल आपस में वो है कि समनर एक्सप्लॉइट वेंट टू टेक मनी फ्रॉम। हाँ, फ्रायर जो है ये कहानी सुनाता है समनर की, और समनर कहानी सुनाएगा फ्रायर की। तो जो हमने किया था मिलर और रीव का, कि मिलर नाम जो है वो आर पे एंड हो रहा है, तो एंड वो उसकी स्टोरी सुनाएगा रीव की। मिलर आर आ गया एंड पे, आर फॉर रीव। तो मिलर और रीव की कहानी, और फ्रायर और समनर की कहानी। फ्रायर कहानी सुनाएगा और उसमें समनर होगा, और समनर कहानी सुनाएगा और उसमें फ्रायर होगा। अच्छा, ये फ्रायर, फ्रायर दोनों के लास्ट पे आ रहेगा। एग्जैक्टली ये बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त आपने एसोसिएशन बता दी है कि दोनों के एंड पे आर जो आता है वो सेम स्टोरी, वो एक दूसरे की स्टोरी सुनाते हैं। अच्छा, फ्रायर कहानी सुना रहा है, वो कहता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक समनर था। वो समनर क्या है, वो एक्सप्लाइटेशन करता था, पैसा बनाता था। एक दिन वो एक विडो के पास जा रहा था पैसे लेने के लिए। रास्ते में उसको डेवल मिलता है। डेवल जो है वो उसको कहता है कि मैं भी समनर हूँ। वो डेवल भी उसके साथ चल पड़ता है। डेवल जो है वो किसी शख्स के रूप में आता है। अब जब वो औरत के घर में पहुंचते हैं, तो वो समनर जो है वो उस औरत को कहता है कि भाई तुम मुझे इतने पैसे दे दो, और साथ ही ये जो है ना फ्राई पान है उसके पास को, ये भी मुझे दे दो अपना। तो वो औरत जो है वो तंग आकर उसको कहती है, मे द डेवल टेक यू। वो बेवा औरत। तो वो डेवल वहीं पर सुन रहा होता है, वो समनर को ले जाता है। तो इस तरीके से ये कहानी एंड हो जाती है। अब आज समनर की टेल। समनर सुनाएगा फ्रायर की कहानी। एक दफा एक डेवल जो है वो फ्रायर को लेकर जाता है हेल में। वहां पर वो देखता है कि फ्रायर देखता है कि यार हेल में फ्रायर कोई नहीं नजर आ रहा। तो वो उससे पूछता है कि ही फाउंड नो फ्रायर इन द हेल। उसको कहता है कि फ्रायर नहीं है हेल में। तो बाद में उसको पता चलता है कि हजारों के हिसाब से जो फ्रायर हैं वो जहन्नम में, हेल में, डेवल की ऐस में हैं। तो यहाँ से असल में जो समनर है वो फ्रायर की बेइज्जती करना चाहता है, और फ्रायर जो है वो अपनी कहानी में समनर की इंसल्ट करता है। तो इस तरीके से ये दोनों के एंड पे आर आर आता है, ये एक दूसरे की कहानियां सुनाते हैं। दोनों में डेविल हैं, दोनों की कहानियों में डेविल हैं। एक की कहानी में फ्रायर जो है वो डेविल के साथ जाता है जहन्नम में। दूसरे की कहानी में, समनर की कहानी में, उसको रास्ते में फ्रायर मिल जाता है, रास्ते में डेविल मिल जाता है। जी, नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ द क्लर्क। अब इसमें ये करेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रिसेल्डा। ग्रिसेल्डा जो है आपने याद ये रखना है कि क्लर्क ने ग्रिसेल्डा की कहानी सुनाई। शी वाज अ पुअर लेडी। पुअर लेडी इस तरीके से थी कि इसकी शादी हो जाती है एक बंदे के साथ, और वो बंदा जो है फिर इसका ट्रायल लेता है, इसका टेस्ट लेता है। वो पहले तो इसको ये कहता है कि मैंने अपनी जो है इन दोनों की बेटी पैदा होती है कि अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, लेकिन कत्ल करता नहीं है, उसको छुपा लेता है। इसको कहता है कि मैंने उसको कत्ल कर दिया है, तुम्हारी बेटी को और अपनी बेटी को। अब ये भी फिर भी उसके साथ लॉयल रहती है। इस तरह के और काफ़ी सारे ट्रायल में डालता है उसको, ग्रिजेल्डा को, लेकिन वो साबित कदम रहती है और अपने हस्बैंड के साथ फेथफुल रहती है। और एंड पर वो तमाम चीज़ें उसको वापस कर देता है और उसको बता देता है कि आई वॉज जस्ट टेस्टिंग यू। तो इस स्टोरी में सबूत हमें क्या मिलता है एंड पर, कि जो क्रिश्चियन वुमेन है, शी रिमेन्स फेथफुल विद हर हस्बैंड। ये कहानी है ग्रिजेल्डा की, हु इज अ ट्रू क्रिश्चियन वाइफ। ये आपने याद रखना है, क्लर्क की कहानी मॉरल टेल है। जी, ये कहानियाँ मुकम्मल होगी। चलें, जल्दी जल्दी में मैंने मेन चीज़ें आपको बताई हैं। अब इसके बारे में जो टाइम है, क्वेश्चन जो रहते हों या कोई आप चीज़ ऐड करना चाहें तो वो कर लें।